हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि शुरुआत से ही पृथ्वी पर टाइटंस का राज हुआ करता था, मगर टाइटंस के 3 बेटों ज़्यूस, पोसाइडन और हेडीज ने टाइटंस के खिलाफ बगावत कर दी। ज़्यूस के कहने पर हेडीज ने अपने मांस से क्रैकन नाम का एक ऐसा विशाल काय दानव बनाया जिसने टाइटंस को हरा दिया और ज़्यूस ने स्वर्ग की सत्ता हासिल कर ली। पोसाइडन को समुद्र का राजा बनाया गया और ज़्यूस की चाल में फंसकर हेडीज को नर्कलोक का राजा बनना पड़ा और यहीं से मूवी की शुरुआत होती है। अगले सीन में हमें एक मछुआरा दिखाई पड़ता है। उस मछुआरे को समुद्र में एक ताबूत मिलता है जिसमें एक मरी हुई महिला और एक प्यारा सा बच्चा होता है। बच्चा अभी भी जिंदा होता है। मछुआरा उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और उसका नाम पर्सियस रखता है। अगले सीन को 12 साल आगे बढ़ाकर दिखाते हैं, जहां अब पर्सियस बड़ा हो चुका होता है। पर्सियस का पूरा घर तबाह हो चुका होता है। इस बात से मछुआरा ईश्वर पर नाराज हो रहा होता है। पर्सियस का पूरा परिवार नए ठिकाने को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी आर्गोस के सैनिक ज़्यूस की मूर्ति तोड़ते रहते हैं। ज़्यूस इंसानों का भगवान होता है, पर इंसानों ने ज़्यूस के खिलाफ बगावत कर दी होती है। जैसे ही ज़्यूस की मूर्ति टूटती है, समुद्र में से अजीब से जीव निकलते हैं और सभी सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वे सभी जीव आपस में जुड़कर नर्क के राजा हेडीज में बदल जाते हैं। पर्सियस जैसे ही यह देखता है, वह वहां से भागने की सोचता है। तब तक हेडीज उनकी नाव को तबाह कर देता है, जिसमें पर्सियस का पूरा परिवार मारा जाता है और बस पर्सियस ही जिंदा बच पाता है। अगले सीन में स्वर्ग दिखाते हैं, जहां ज़्यूस इस बात से नाराज होता है कि इंसानों ने ज़्यूस की मूर्ति तोड़ दी। ज़्यूस चाहता है कि इंसान उसकी पूजा करें, पर इंसान ज़्यूस और देवताओं से बगावत कर रहा होता है। तभी वहां हेडीज आता है। वह कहता है कि इंसानों से मुझे निपटने दो, फिर वह तुम्हारी पूजा करेंगे। ज़्यूस हेडीज से कहता है, तुम्हें जो करना है करो, इंसानों को आपस में लड़वा दो ताकि वे मेरी शरण में आ जाएं। अगले सीन में आर्गोस के कुछ सैनिक बचकर वापस आ जाते हैं। वे पर्सियस को भी साथ मिलाते हैं और आर्गोस के राजा कैफियस के सामने पेश करते हैं। कैफियस की पत्नी अपनी बेटी एंड्रोमेडा को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बताती है और कहती है कि एंड्रोमेडा देवताओं से भी खूबसूरत है, इसलिए देवता हमसे जलते हैं। तभी वहां हेडीज आ जाता है। वह आर्गोस के सारे सैनिकों को मार देता है। पर्सियस जब हेडीज को देखता है, तब वह हेडीज को मारने के लिए दौड़ता है, पर हेडीज की शक्ति के आगे वह बेबस होता है। हेडीज रानी को अपनी आंखों में देखने को कहता है और रानी को बूढ़ी औरत में बदल देता है और उसकी खूबसूरती छीन लेता है। हेडीज कहता है, तुम सब ने देवताओं का अपमान किया है, इसकी सजा तुम सबको भुगतनी पड़ेगी। हेडीज कहता है कि 10 दिन बाद वह आर्गोस में क्रैकन का कहर भेजेगा, जिससे सब तबाह हो जाएगा। अगर इस तबाही से बचना है तो उन्हें राजकुमारी एंड्रोमेडा की बलि देनी होगी। तभी पर्सियस दोबारा हेडीज पर हमला करने की सोचता है, पर एक महिला उसे रोक देती है। हेडीज कहता है, ज़्यूस ने फैसला तुम पर छोड़ा है, या तबाही चुनो या बलिदान। अगले सीन में सैनिक पर्सियस को मार रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि पर्सियस देव मानव है, क्योंकि हेडीज का वार सहकर भी वो बच जाता है। तभी राजा वहां आता है और अपने सैनिक ड्रैको को रोकता है। राजा पर्सियस से कहता है कि अगर वह देव मानव है तो उनकी रक्षा करे। पर्सियस मना कर देता है। तब पर्सियस को जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में पर्सियस से एक महिला मिलने आती है। वह अपना नाम आयो बताती है। वह कहती है कि वह पर्सियस की निगरानी बचपन से कर रही है और उसी ने उसे मछुआरे तक पहुंचाया था। वह कहती है कि वह ना इंसान है और ना देवता, वह इन दोनों के बीच का जीवन जी रही है। आयो कहती है कि उसने एक देवता को ठुकरा दिया था, इसलिए उसे अंतहीन जीवन का श्राप मिला था। पर्सियस आयो से पूछता है कि क्या सच में वह ज़्यूस का बेटा है। तब आयो उसे बताती है कि सालों से देवताओं के लिए इंसान खिलौने रहे हैं, मगर एक दिन राजा अक्रीसियस ने बगावत कर दी और ओलंपस पर्वत पर चढ़ाई कर दी। दूसरे देवता अक्रीसियस और उसकी सेना को मिटा देना चाहते थे, मगर ज़्यूस इंसानों से प्यार करता था, इसलिए उसने अक्रीसियस को सबक सिखाने का फैसला किया। राजा अक्रीसियस का रूप बदलकर वह रानी के पास गया और रानी के साथ संबंध बनाए, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ। अक्रीसियस को जब यह पता चला, तब उसने तुम्हें और रानी को पहाड़ी से समुद्र में फेंक दिया। रानी मर गई, मगर तुम बच गए। आयो पर्सियस से कहती है कि उसका जन्म देवताओं के जुल्म को खत्म करने और क्रैकन को मारने के लिए हुआ है, मगर पर्सियस कहता है कि उसे हेडीज को मारना है, क्रैकन को नहीं। तब आयो कहती है कि अगर वह क्रैकन को मार देता है तब हेडीज खुद कमजोर हो जाएगा,
क्योंकि क्रैकन को हेडीज ने अपनी शक्ति और मांस से बनाया था। पर्सियस क्रैकन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में आयो ड्रैको से कहती है कि क्रैकन को कैसे मारा जा सकता है, यह सिर्फ स्टीजियन की डायन ही जानती हैं। ड्रैको कहता है आज तक उन डायनों तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। आयो कहती है कि पर्सियस एक देव मानव है। अगले सीन में पर्सियस, ड्रैको और कुछ सैनिक क्रैकन को मारने का तरीका खोजने निकल पड़ते हैं। राज्य की जनता आक्रोश में होती है। उन्हें डर होता है कि इससे देवता और नाराज हो जाएंगे। वे सब उन्हें जाने से रोकते हैं। तभी दो भाई उनके साथ जाने को कहते हैं। वे दोनों कहते हैं कि उन्हें दरिंदे मारने आते हैं और वे उन सब के बहुत काम आएंगे। अगले सीन में पर्सियस का सफर दिखाया जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि राजा एक्रीसियस कैलिबोस के नाम से छुपकर रह रहा होता है। तभी वहां हेडीज आता है। वह एक्रीसियस को बताता है कि तुम्हारी नाजायज संतान आज भी जिंदा है। हेडीज एक्रीसियस से कहता है कि हम दोनों का दुश्मन ज़्यूस है। ज़्यूस को मुझ पर शक ना हो, इसलिए तुम मेरा हथियार बन जाओ। हेडीज एक्रीसियस को अपनी शक्तियां देता है और कहता है तुम मेरे लिए पर्सियस को मार दो और मैं तुम्हारे लिए ज़्यूस को मार दूंगा। अगले सीन में पर्सियस और राजा के सैनिक जंगल में गुजर रहे होते हैं, जहां पर्सियस देखता है कि आयो भी उसके पीछे पीछे चल रही है। ड्रैको पर्सियस को तलवारबाजी सिखाने की कोशिश करता है, पर पर्सियस की कमाल की तलवारबाजी देखकर ड्रैको हैरान हो जाता है। तभी दिखाते हैं कि पर्सियस चुपके से निकलकर कहीं जा रहा होता है। ड्रैको इसके पीछे जाता है। तभी पर्सियस को एक तलवार मिलती है। ड्रैको कहता है यह देवताओं का तोहफा है। पर्सियस उस तलवार को ड्रैको को दे देता है और आगे चला जाता है। ड्रैको अपने सैनिकों को पर्सियस को वापस लाने को कहता है। तभी पर्सियस को वहां एक उड़ने वाला घोड़ा मिलता है। उसका नाम पेगासस होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक्रीसियस पर्सियस को मारने आता है। वह आर्गोस के काफी सैनिकों को मार देता है। पर्सियस से भी एक्रीसियस का सामना होता है। तभी ड्रैको एक्रीसियस का एक हाथ काट देता है। अगले सीन में एक्रीसियस वहां से बचकर भागता है। पर्सियस उसका पीछा करता है। एक्रीसियस का खून निकल रहा होता है और जहां जहां एक्रीसियस का खून गिर रहा होता है उस जमीन से विशालकाय बिच्छू बाहर आ जाते हैं। तभी पर्सियस सहित सभी उन बिच्छुओं से लड़ते हैं। तभी वहां जिन आ जाते हैं और अपने मंत्र से बिच्छुओं के हमले को रोक देते हैं। पर्सियस कहता है कि यह हमारे दोस्त हैं और उनसे बात करने जाता है। तभी दिखाते हैं कि पर्सियस का हाथ सड़ने लगता है और वह दर्द से जमीन पर गिर जाता है। एक्रीसियस ने लड़ाई के वक्त पर्सियस के हाथ को काट लिया था, जिसकी वजह से पर्सियस के हाथ पर हेडीज का जहर फैल गया था। ड्रैको पर्सियस से कहता है कि तुम अपने पिता ज़्यूस से दुआ मांगो, पर पर्सियस मना कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिन पर्सियस और उसके साथियों को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं, जहां जिन पर्सियस के हाथ को ठीक कर देता है। सैनिकों और जिन में झड़प होती है, पर बाद में सब पर्सियस का साथ देने को तैयार हो जाते हैं और दिखाते हैं कि वे सभी बिच्छुओं की सवारी करके आगे का सफर तय करते हैं। अगले सीन में पर्सियस स्टीजियन इलाके में पहुंच जाता है। वहां उन्हें चुड़ैलें मिलती हैं, जिनके पास बस एक ही आंख होती है। पर्सियस उनसे क्रैकन को मारने का तरीका पूछता है, पर वे उन पर हमला कर देती हैं और एक सैनिक को मारने ही वाली होती हैं। तब पर्सियस उनकी आंख ले लेता है। तब वे कहती हैं कि मेड्यूसा ही एक तरीका है क्रैकन को मारने का। मेड्यूसा की आंखों में देखते ही सभी जिंदा प्राणी पत्थर बनकर मर जाते हैं। वे चुड़ैलें आगे कहती हैं कि पर्सियस तुम्हारी भी मौत हमें दिखाई दे रही है। अगले सीन में सभी जिन पर्सियस का साथ छोड़कर चले जाते हैं, बस एक जिन ही रुकता है। अगले सीन में ज़्यूस पर्सियस से मिलने आता है और उससे कहता है कि वह स्वर्ग में चलकर देवताओं की तरह रहे, लेकिन पर्सियस मना कर देता है। तब ज़्यूस मौत के सफर के लिए पर्सियस को एक सोने का सिक्का देता है और वहां से चला जाता है। पर्सियस और उसके सभी साथी काली दुनिया की तरफ मेड्यूसा को मारने निकल पड़ते हैं। आयो उन्हें रास्ता दिखाती है। अगले सीन में वे सब काली दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मौत का तालाब पार करना होता है। ज़्यूस के दिए सिक्के का इस्तेमाल करके वो सब तालाब पार करते हैं और मेड्यूसा के ठिकाने तक पहुंचते हैं। वे सभी अंदर जाते हैं, जहां बस आग ही आग होती है। वे सभी दबे पांव मेड्यूसा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी मेड्यूसा के हंसने की आवाज आती है और मेड्यूसा उन पर तीर से हमला कर देती है, जिसमें ड्रैको को तीर लग जाता है और उनका एक साथी आग की खाई में गिर जाता है। मेड्यूसा ऐसी जीव थी जिसका आधा शरीर सांप का और आधा इंसान का था। मेड्यूसा पर्सियस के दो साथियों को पत्थर बनाकर मार डालती है और फिर तेजी से पर्सियस का पीछा करती है। पर्सियस मेड्यूसा से बचकर भागता है। जिन भी मेड्यूसा पर हमला कर देता है।
तभी घायल ड्रैको मेड्यूसा पर एक बड़ा नुकीला पत्थर गिराकर मेड्यूसा को घायल कर देता है। मेड्यूसा ड्रैको को पत्थर बनाकर मार देती है। तब पर्सियस अपनी ढाल में देखते हुए अंदाजे से मेड्यूसा की गर्दन अलग कर देता है और मेड्यूसा को मार डालता है। पर्सियस मेड्यूसा का सर लेकर बाहर आता है। तभी एक्रीसियस वहां आ जाता है और आयो को घायल कर देता है। पर्सियस और एक्रीसियस का आमना सामना हो जाता है, जहां पर्सियस देवताओं की दी गई तलवार का इस्तेमाल करके एक्रीसियस को मार देता है। पर्सियस आयो के पास जाता है। आयो पर्सियस को आर्गोस के लोगों को बचाने के लिए कहती है, क्योंकि हेडिस ने आर्गोस वासियों को बलि के लिए जो समय दिया था वह पूरा होने वाला होता है। तभी आयो रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ चली जाती है। तभी वहां पेगेसस आ जाता है। अगले सीन में स्वर्ग दिखाया जाता है, जहां ज़्यूस हेडिस से क्रैकेन को आजाद करने के लिए कह देता है। तभी दिखाते हैं कि पर्सियस घोड़े पर सवार तेजी से आर्गोस की तरफ आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आर्गोस वासी एंड्रोमेडा की बलि चढ़ाने के लिए महल में घुसने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कि क्रैकेन समुद्र से बाहर आने लगता है और आर्गोस शहर को बर्बाद करने लगता है। वहीं स्वर्ग में ज़्यूस की शक्ति कमजोर हो चुकी होती है और हेडिस शक्तिशाली हो चुका होता है। ज़्यूस हेडिस से कहता है कि हमें इंसानों का प्यार चाहिए। हेडिस कहता है, इंसानों का डर ही मेरी शक्ति बढ़ाता है। ज़्यूस कहता है, आर्गोस में अभी भी एक देव मानव है, वह उन्हें बचाएगा। यह सुनते ही हेडिस पर्सियस को रोकने निकल जाता है। तभी दिखाते हैं कि पर्सियस घोड़े पर सवार आर्गोस पहुंच जाता है। हेडिस भी वहां आ जाता है और अजीब से प्राणियों में बदलकर पर्सियस से मेड्यूसा का सिर लेकर वहां से निकल जाता है। पर्सियस उसका पीछा करता है। तभी दिखाते हैं कि क्रैकेन समुद्र से बाहर आने लगता है। इसी बीच पर्सियस उन राक्षसों का पीछा करता है और मेड्यूसा का सर उनसे छीन लेता है। क्रैकेन भी समुद्र से बाहर आ जाता है और एंड्रोमेडा को मारने ही वाला होता है। तभी पर्सियस मेड्यूसा का सर क्रैकेन के आगे कर देता है और क्रैकेन पत्थर में बदलकर मर जाता है। राजकुमारी समुद्र में गिर जाती है। तभी पर्सियस के सामने हेडिस आ जाता है। पर्सियस देवताओं की दी हुई तलवार निकालता है। हेडिस कहता है कि मैं देवता हूं और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। पर्सियस आसमान से ताकत इकट्ठी करता है और तलवार सहित हेडिस को पाताल लोक में भेज देता है। पर्सियस राजकुमारी को बचाकर किनारे तक लाता है और पर्सियस अपने घोड़े पर सवार वहां से निकल जाता है। अगले सीन में पर्सियस वापस वहीं जाता है जहां ज़्यूस की मूर्ति तोड़ी गई थी। तभी वहां ज़्यूस आ जाता है और कहता है कि स्वर्ग तुम्हारा कर्जदार रहेगा। ज़्यूस कहता है हेडिस फिर वापस आएगा। ज़्यूस कहता है कि अगर तुम इंसान के रूप में ही रहना चाहते हो तो अकेले नहीं रहोगे, और ज़्यूस आयो को वापस जिंदा कर देता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर से अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा।